राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत पहले से चरितार्थ हो रही है। इसमें अब आरक्षण संबंधी तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। हमारे साथ बीजेपी के अमर बावरी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। क्या कहना है इस मामले में, संक्षेप में अगर कहा जाए? देखिए, ये बहुत आनन फानन में सरकार का जो मनसा साफ नहीं था कि वे चुनाव कराएं। एक तो कोर्ट के दबाव के कारण और भारतीय जनता पार्टी के मुखर विरोध के कारण यह आगे बढ़ी है। और आगे बढ़ने के बाद भी इन्होंने जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, उसको डाइल्यूट करके फिर से लोगों के हक अधिकार जो आरक्षण है SC ST OBC का, उसमें गलत करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। और इनकी मंशा है कि कोई इसको फिर से फंसा दे और यह ऐसे ही रह जाए। इस पूरे मामले में अगर आप पूरे झारखंड प्रदेश को ठीक से आकलन करें तो SC सबसे ज़्यादा इसमें वंचित हो रहा है, उसका हक सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है। और मेरा यही कहना है कि जो समाज सबसे ज़्यादा दलित, वंचित, शोषित है, समित है, उनको आपको उसको जो है सबसे ज़्यादा आपके सहारे की दरकार पड़ती है। बनिस्बत आप उसका अधिकार लगातार छीन रहे हैं, सिर्फ इस अहंकार में कि ये समाज कभी आ कर के विरोध नहीं करेगा, खुल के विरोध नहीं करेगा। आपकी सत्ता के जो चढ़ान है उस पर कोई कंटक या कोई अवरोध नहीं पैदा कर पाएगा। बावरी जी, आपने जैसे चर्चा भी अभी की कि खुद राज्य के जो सीनियर मंत्री हैं, वित्त मंत्री जो हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है, पत्र भी लिखा है। होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है? देखिए, आप उसको जो प्रेस में भी आया, उनके वक्तव्यों में भी आया, पहले उन्होंने वक्तव्य दिया, फिर उन्होंने कहा, मैंने चिट्ठी भी लिखी है। आप समझ सकते हैं, जब बाहर से हम लोग को इतना चीज़ें मालूम चल रहा है, या जब वो वित्त मंत्रालय में बैठे हुए वरिष्ठ मंत्री हैं, तो वो तो देख रहे होंगे जो कैसे दिन ब दिन दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा तो रहती ही है, और पीड़ा का ही कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब राज्य सरकार यदि उस पीड़ा को नहीं समझ रही है और उसको दरकिनार करके चल रही है, और कांग्रेस भी यदि मुख चुप लगा करके आगे बढ़ रही है, उनके प्रभारी जो खुद इस समाज से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं इनको सत्ता के लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ करने में इनको परहेज नहीं है। लगता नहीं है कि ये जो मतलब हेमंत सोरेन को ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों के भरोसे ही सरकार को आगे ले जाएंगे? क्योंकि जब सरकार में आप होते हैं तब तो कोई आपका नहीं होता, सब आपका होता है। इस सरकार को समझना होगा कि वो सरकार सबके लिए है, और सरकार जो है वो भारत के नागरिकों ने बनाया है, झारखंड के नागरिकों ने बनाया है। और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह व्यवस्था बनाई गई है कि जिनका बहुमत होगा वो शासन करेगा, लेकिन शासन सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं करेगा, समस्त समग्र रूप से सबके लिए करेगा, जो इस सरकार के संकल्पना में नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक, तुष्टीकरण और कैसे हम सत्ता में जाएं, वो आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा मेरा बना रहे, उसके लिए ही लोगों को खुश करने के लिए किसी का हक मार करके किसी को ज़्यादा देना। मतलब दलितों का हक मारा जा रहा है, सीधा अगर समझे। 100% दलितों का हक मारा जा रहा है, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एलिगेशन नहीं है, सत्ता में सहयोगी कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण किशोर का भी वक्तव्य है, उनकी भी पीड़ा है। अगर उस दल में, JMM में यदि आप दलित जितने भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे अगर पूछिएगा तो वो भी अपनी पीड़ा बताएंगे। ये अलग बात है कि सरकार के दबाव में कोई आकर के इसका खंडन करने के लिए कोई दलित ही बैठ जाए, लेकिन उसके हृदय में यदि आप हाथ रखिएगा, उसको यदि अकेले में मिलेगा तो वो अपनी पीड़ा बताएगा। तो निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जिस तरह से दलितों के शोषण को लेकर के बात हो रही है, ये अपने आप में ध्यान देने की बात है, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि विपक्ष की आवाज़ सरकार सुनेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।